हे गाइस, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है स्टेप मदर पार्ट 3। सो जल्दी से ना मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा सा मज़ेदार सा टॉपिक है ना, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो, बिकॉज ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे टॉपिक्स कर रखे हैं। अब कोई नया सा टॉपिक अगर आपके पास हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करो और बताओ, फिर मैं उसकी ज़रूर से एक प्यारी सी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, सो चलो इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। आप प्लीज़ ऐसा ना करें, वरना आपको इस चीज़ की बहुत भारी सज़ा मिलेगी, बहुत भारी नुकसान उठाएंगी आप। एक सेकेंड, तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली? मेरे घर से अभी निकल जाओ तुम, क्योंकि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर ही नहीं सकती हूँ इस घर में। अरे पर मैं तो आपके घर काम करने के लिए आई थी, अब क्यों आप मुझे ऐसे निकाल लिए हैं? क्योंकि तुम्हारी बच्चे तो देखो, निकले यहाँ से, निकले यहाँ से। अच्छा, मैं निकल जाती हूँ, लेकिन आप प्लीज़ इन दोनों बच्चों के ऊपर थोड़ा सा तो रहम कर लें। कम से कम ऐसा तो ना करें कि इन बच्चों को इतनी कड़क ठंड में आप ऐसे ही निकाल लेंगे बाहर। प्लीज़ ऐसा ना करें। तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली? हाँ, नौकरानी हो, नौकरानी ही बन के रहो, ठीक है? मुझे एडवाइस मत दो। चलो निकलो यहाँ से। देख तो लो कैसे दरवाज़ा पीट के गई है ये। हाँ, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मामा, अब बिना फालतू में क्यों गुस्सा कर रही हैं ऐसे फालतू लोगों पे? जो तो फालतू की एडवाइस देते हैं और खुद भी फालतू ही होते हैं। प्लीज़ ऐसे ना करें। अब बैठे। और तुम क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? मामा को पानी पिलाओ। हाँ हाँ। भाई रुको, क्या हुआ है? मेरा भाई पानी नहीं पिलाएगा। आपने उसे अभी घर से बाहर निकाला है और अब उसके ऊपर ही रोब जमा रही हैं और पानी भी कह रही है पानी पिलाओ। क्या तुम्हारी भी इतनी जुबान चलने लगी है? मुझे मत छुएं प्लीज। मैं कोई ऐसी नहीं हूँ, मैं भाई की तरह नहीं हूँ जो किसी से भी पेट जाए। मैं आपकी कोई फालतू बकवास नहीं सुनूंगी और न अपने भाई को सुनने दूंगी। चलो आ जाओ भाई, इनके भी तो हाथ पैर हैं, ये भी तो खुद से पानी पी सकते हैं ना। अगर आपको पानी अपनी मामा को पिलाना ही है ना, तो आप अपने हाथ से पिलाएं। हम तो आपको इतने बुरे लगते हैं, तो हमारे हाथ का पानी भी क्यों पी रहे हैं आप? एक सेकेंड, हटना जरा, हटना। ये क्या कह रही है छुटंकी? ये छुटंकी क्या कह रही है? हाँ मामा मामा मामा, रहने दीजिए आप। ये तो अभी छोटी बच्ची होने के बावजूद भी इसकी जुबान इतनी चलती है जो रुकती नहीं है। मामा, मैं इसे समझाऊंगा। आज तक इसे कोई भी नहीं समझा पाया। तुम होते कौन इसे समझाने वाले? कैसे समझा लोगे तुम इसे? मुझसे बदतमीजी कर रही है ये। इसने इस बार मुझसे बदतमीजी करी है, अब मैं इसे नहीं बर्दाश्त करूंगी। चल तू अब इधर इधर, अब मैं तुझे इस गैलरी से फेंक दूं। मामा मामा, आप ये क्या कर रही है? मेरी बहन को आप गैलरी से फेंक रही है? हाँ, क्योंकि इसी लायक है, इसे अब मैं गैलरी से फेंकूंगी। उठ जल्दी उठ। मामा इधर, इस ये मामा, इतनी छोटी सी बच्ची और आप इसे गैलरी से फेंक रही है? आपने तो इसे गैलरी से फेंकने के लिए गोद में तक उठा लिया था। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मामा? हमने आपसे ऐसा भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो अब कर लो ना, नहीं कराता तो कर लो, मना थोड़ी ना कराए तुम्हें। मामा मामा, रहने दीजिए, फालतू लोग हैं, रो रहे, रोने दीजिए। बकवास करना इनकी आदत होती है, ये बकवास करते ही रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं और ना हम इन्हें रोक सकते हैं। आए चले, आ जाए रूम में। तुम्हें तो ना मैं देख लूंगी। तुम्हारी औकात में बता दूंगी। हुई बड़ी, इसे मैं घर से निकलवा के ही मानूंगी। मामा ऐसा भी कर सकती हैं क्या? मैं नहीं जानती थी भाई कि मामा हमारे साथ ऐसा भी कर सकती है। मैं तो सोच रही थी कि वो बस चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे गैलरी में फेंकने के लिए मुझे उठा ही दिया गोद में। मुझे वो गैलरी में फेंक रही थी। हमें भाई अब ना पापा से शिकायत करनी चाहिए। अभी रुको, ऊपर चलो मेरे साथ, ऊपर चलो, आओ
चलो आओ बैठो। भाई मम्मा ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमने उनसे कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन अब हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि वो ऐसा सब कुछ कर सकती हैं और वो कर भी रही हैं। रुको मैं तुम्हारे भी पानी लाता हूँ। नहीं भाई, आप मुझसे कहीं दूर मत जाओ, क्योंकि भाई यहाँ पे आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। अगर आप इस कमरे में ना हुए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे मर जाऊंगी। मेरा मामा आके दम घोट देंगी। मुझे तो भाई अब इस घर में ही घुटन हो रही है। हमें ये घुटन सहनी पड़ेगी। क्यों सहे हम ये घुटन? हम पापा से क्यों नहीं शिकायत कर देते? पापा तो हमारी सारी की सारी बातें मानते हैं ना, लेकिन आज जब भी पापा से कुछ नहीं कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम पापा से कहेंगे तो मम्मा हमें और ज़्यादा हैरेस करेंगे, बस इसलिए। भाई पर पर भाई लेकिन मैं मुझे नहीं रहना है अब इस घर में। मैं नहीं रह सकती हूँ। आज जो चीज़ें हमारे साथ हुई है, इसके बाद तो मुझे लगता ही नहीं है कि हमें इस घर में रहना चाहिए, और इस तरह से रहना चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मम्मा हमें मार देंगी जान से। मुझे भी यही लगता है कि हम एक दिन मम्मा के हाथों ही मरेंगे। वो कभी भी कुछ भी कर देती हैं। आज तुम्हें गैली से फेंक रही थी, वो तो अच्छा हुआ मैं था तो मैंने तुम्हें बचा लिया है। अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं आज तुम्हारा क्या ही होता। आज पापा आएंगे तो पापा से ज़रूर बात करेंगे। हाँ, आज पापा से ज़रूर बात करेंगे। हाँ। आज आप जल्दी आ गए। हाँ, लेकिन आज घर में इतना सन्नाटा क्यों लग रहा है? पता नहीं, सुबह से ऐसे ही सन्नाटा हो रहा है। बच्चे अपने अपने में लगे हुए हैं सारे। अच्छा, आज आप इतना जल्दी क्यों आए? आप तो 1-2 बजे आते हैं और आज तो आप 8-9 बजे ही आ गए। हाँ, वो आज ज़्यादा काम भी नहीं था, ठंड भी हो रही थी, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी रेसिपीज़ देखूँ। अभी तुम खाना बनाओगी ना? हाँ वो अच्छा, मैं दिखा दूँगी अपनी रेसिपीज़, लेकिन आपको मनवाना क्या है? क्या बनाना था वैसे रेसिपीज़ में? एक काम करो, तुम खिला दो चिकन मंदनी। चिकन मंदनी? हाँ हाँ, चिकन मंदनी। वो तो मुझे नहीं आता है बनाना, और ना कभी बनाया है। हैं? तुमने तो परसों ही बनाया था, वो बहुत टेस्टी था, वो बहुत ज़्यादा। वो बना दो तुम। हाँ। मैं बना दूँगी, लेकिन मुझे यूट्यूब से देखना पड़ेगा। जो रेसिपी तुम्हें ही नहीं आती है तुम मुझे क्या सिखाओगी? अब आप कुछ और बता दें, नॉर्मल बता दें। पर तुम तो हर रोज़ न्यू न्यू डिशेस बनाती हो, आज नॉर्मल पे क्यों आ गई हो? हाँ, बताए तो सही आप कुछ। तुम बना दो चिकन टिक्का, बना दो फिर, नॉर्मल डिश है चिकन टिक्का। हाँ चलो ठीक है, बना दूँगी। चलो फिर चले। अरे आते ही आपको, इतनी जल्दी आपको रेसिपी सीखने की? हाँ हाँ, बहुत जल्दी है मुझे। चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ। ये क्या वीडियो क्यों लगा रखी है तुमने? वो मुझे चिकन टिक्का नहीं आता ना, बस इसलिए। चिकन टिक्का तो तुम पता नहीं कितनी बार बना चुकी हो, बेगिनती। हाँ वो मैं जानती हूँ, मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने यूट्यूब से ही देखा है तो बस। लेकिन एक बार देखो वो चीज़ तो याद हो जाती है, दिमाग में बैठ जाती है। तुम्हारे अभी तक कुछ याद नहीं है? नहीं, मुझे सब कुछ याद है। वो एक सेकेंड, मेरे ना सर में दर्द हो रहा है। एक काम करते हैं, कल ये सब कुछ करेंगे। आज नहीं, आज मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है। कल आप जल्दी आ जाइए, कल मैं आपको सब कुछ सिखा दूँगी, ठीक है? मैं थोड़ी देर रेस्ट करने जा रही हूँ, बाय। अरे पर ये क्या बात? अरे पर ये एक सेकेंड। हाँ भाई, हाँ हाँ भाई, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और तू बता, तू कैसा है? हाँ 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 हाँ, चल मैं फिर तुझसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ ना, थोड़ी दिनों बाद। चल ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है।
अरे तुम दोनों को क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रहे हो? क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ है तुम्हें? पापा हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा करती है। बहुत ज़्यादा बुरा करती है मतलब? आपको पता है भाई डर के मारे आपको कुछ नहीं बताता था कि मम्मा हमारे साथ क्या क्या करती हैं, लेकिन पापा हम दोनों ही पहचान चुके हैं कि हम जो भी हमारे साथ हुआ करे सबसे पहले हमें आपको बताना चाहिए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ क्या क्या करा है। आपको पता है मम्मा हमेशा से हमारे साथ ऐसे ही बुरा करती हैं, और आपको पता है वो खाना नहीं बनाती हैं। हमारा जितना भी जो भी खाना होता है, जो आप खाते हो, जो हम खाते हैं, जो मम्मा सब जो भी खाते हैं खाना, वो सारा खाना मेरे भाई के हाथों बना होता है। और वो कहती हैं कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन पापा मैं आपको बता दूँ कि मम्मा घर का एक भी काम नहीं करती हैं। भाई और मैं ही घर का हर काम करते हैं। और पापा आपको पता है मम्मा ने आज हमें घर से बाहर निकाल दिया था, और आप तो जानती हैं आज कितनी ज़्यादा हेवी स्नोफॉल हुई है, लेकिन मम्मा ने हमें जब भी घर से बाहर निकाल दिया। और आपको पता है मम्मा ने आंटी को बुलाया था काम करने वाली, वो तो अच्छा हुआ उन्होंने हमें देख लिया और वो हमें घर लेके चली गई, बल्कि मम्मा ने आंटी को भी घर से बाहर निकाल दिया, बहुत ज़्यादा डांटा। और आपको पता है मैंने उन्हें बस थोड़ा सा बोल दिया और वो मुझे गैलरी से फेंक रही थी। उन्होंने मुझे उठा लिया तो वो मुझे गैलरी से फेंकने वाली थी। वो तो मेरे भाई ने मेरी मदद करी और मुझे बचाया, वरना पापा आज मैं मर जाती। ये तुम क्या कह रही हो? ये सब कुछ तुम क्या कह रही हो? पापा ये सब कुछ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपको पता है भाई तो अभी भी नहीं बोल रहा क्योंकि वो डरता है मामा से, लेकिन हमें नहीं डर के रहना चाहिए पापा। ये तुम दोनों के साथ ये सब जुल्म हो रहे थे और मुझे पता भी नहीं था। मैं अपने काम से इतना अनजान हो गया हूँ कि मैं ये सब कुछ कैसे मुझे तुम दोनों ने बताया क्यों नहीं? पापा आप आप रात को तो आते थे मुझसे हम दोनों से मिलने, और ज़्यादा देर आप हमसे बातें भी नहीं करते थे, तो बताने का टाइम ही नहीं मिलता था। और मम्मा ने तो वैसे भी हमें धमकी दे रखी थी कि अपने पापा को ये सब कुछ कभी मत बताना, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँगी। मैं जब भी आपको नहीं बताता था ये सब कुछ, लेकिन पापा अभी आप प्लीज़ हमारा कुछ कर दें, वरना मम्मा हमें जान से मार देंगी किसी दिन। अभी मैं इसे बताता हूँ। नहीं पापा आप प्लीज़ मम्मा को कुछ ना कहें, अगर आप इन्हें कुछ कहेंगे तो उल्टा मम्मा हमें डांटेंगी, आपको नहीं, डांट हमें पड़ेगी पापा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? इधर आओ। ये ठीक है क्या? हाँ पापा ये सब कुछ ठीक है, आप ऐसा ही करें प्लीज़, आप ऐसा ही करें। चलो ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए ऐसा ही करता हूँ। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से ना मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।